अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। मेरे भाइयों और मेरी इस्लामी माँ और बहनें, मेरे भाइयों, तस्बीह फ़ातिमा इंशाअल्लाह आदत बना ले। बहुत फ़ायदा है इसके अंदर, इंशाअल्लाह आप सुने उसका फ़ायदा। हज़रत तारिक महमूद साहब शेखुल वज़ाइफ़ क्या फ़रमाते हैं, हज़रत की बातें मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आज हमारी ज़िंदगी टूटी हुई है, हमारी ज़िंदगी बिखरी हुई है। 8 घंटे की जॉब, या वो कुर्सी पर बैठने की हो, एयर कंडीशन के नीचे हैं। 8 घंटे की जॉब किसी मिल और फैक्ट्री की है, या किसी भट्टी के सामने है, आग के सामने है, या किसी मशीन के सामने है। वो 8 घंटे की जॉब ने हमारे जिस्म को तोड़ के रख दिया है। लेकिन मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, जिस्म की मजदूरियाँ करने वाले कम थकते हैं, जहन की मजदूरी करने वाले ज़्यादा थकते हैं। जिस्म की मजदूरियाँ करने वाले, जिस्म के जिसे मैं जॉब कह दूँ, जिसे मैं मेहनत कह दूँ, जिसे मैं फैक्ट्री, जिसे मैं स्ट्रगल कह दूँ, जिसमें खुदाई कुदाल कह दूँ, जिस्म की मजदूरियाँ करने वाले बहुत कम थकते हैं। अगर वो थकते हैं तो उनकी पूरी सुकून नींद जब आँख खुलती है और एक बड़ी सी जमाई लेते हैं, वो सारी जमाइया के अंदर सारा कार्बन निकल के उनके जिस्म से सारी ऑक्सीजन भर आती है और जिस्म पर सुकून हो जाता है। लेकिन दिमाग की और कुर्सियों की बड़े बड़े महल्लात, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 5 स्टार कमरे और 7 स्टार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनके मजदूरियाँ करने वाले, उनमें जॉब करने वाले, उनमें मेहनत करने वाले, या उनमें बैठने वाले, वो थके हुए कुछ ज़्यादा होते हैं। चलो, थकने के बाद सुकून की नींद आ जाए। उनमें से अक्सर मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सर कह रहा हूँ, ऐसे हैं सुकून की नींद से महरूम हैं, जो चैन की नींद खो चुके हैं, जो खैर के दरवाज़े बंद कर चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। असल पहले इंसान का दिमाग थकता है, फिर जिस्म थकता है। फालिज, ब्रेन हैमरेज, हार्ट एंजेनिया, दिल के दौरे, ये ज़्यादा कुर्सी पे बैठने वालों को होते हैं। मजदूरियाँ करने वालों को बहुत कम, अगर हो जाए तो हो जाए। आप अपनी थकन का इलाज चाहते हैं, वो दवाइयों की शक्ल में दवाई के साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए। वो गुर्दों को फेल कर रही है, या दिल के मरीज़ बढ़ा रही है। क्या डायलिसिस के पहले इतने थे केस? क्या गुर्दों की अस्पतालें थी? आओ तो मैं आपको एक तोहफ़ा देता हूँ, वो मदीने वालों की सौगात। मेरे भाइयों, मदीने वालों की सौगात, और वो मदीने वाले के मोती, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक अमल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, ऊँट के लिए खजूर की गुठलियों को कूटना, ठीक है, ऊँट की खाने के लिए खजूर की गुठलियों को कूटना, घर के लिए पानी भर के लाना, चक्की का पीसना, जौ या गंदम का घर के लिए आटा बनाना, घर की सफाई, कोई खादिमा नहीं, आका की बारगाह में हाजिर हुए। कपड़े अक्सर मैले रहते हैं, घर की सफाई और खिदमत के लिए, और जिस्म रात को सोते हुए दुखता है। आका ने फरमाया, उसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, ए फ़ातिमा, अगर तू हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले, तो ये ऐसा हैरत अंगेज़ अमल है, इसको पढ़ के ऐसे फूंक मार के पूरे बदन में ऐसे मल ले। मेरे भाइयों, तस्बीह फ़ातिमा मेरे भाइयों हर नमाज के बाद भी पढ़ने की फजीलत है, और सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के ऐसे फूंक मार के मेरे भाइयों ऐसे पूरे जिस्म पर मल लें इंशाअल्लाह। तो इससे थकन भी दूर हो जाएगी मेरे भाइयों, और चैन सुकून की अल्लाह नींद भी देगा। तो इस पर अमल करें मेरे भाइयों, हर नमाज के बाद इसकी बड़ी फजीलतें हैं, और सोने से पहले। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह आप लोगों को भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, हमारे व्यूवर्स को ज़रा बता दें यहाँ का
व्यू दिखा दे। नानी